श्री कृष्ण जीवन व्रत की इस सीरीज के पिछले भाग में आपने श्री कृष्ण के जन्म स्थल के बारे में जाना। अब श्री कृष्ण गोकुल पहुंच गए हैं। वहां उन्होंने क्या लीलाएं की और गोकुल में किस मुसलमान की इतनी भव्य समाधि है। आइए गोकुल चलते हैं और देखते हैं इस दूसरे भाग में। गोकुल में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको ये कदम का पेड़ दिखाई देगा। इसको प्रणाम करके हम आगे चलेंगे। ये वही कदम का पेड़ है जिसमें ओखली फंसाकर श्री कृष्ण ने 2 यक्षों का उद्धार किया था। अब आइए आगे चलते हैं नंद भवन की ओर। इस जमुना नदी का जो दूसरा छोर दिखाई दे रहा है, वहीं से वासुदेव आधी रात को गरजते बादल बरसता में जमुना चढ़ी हुई उस पे सिर पर डलिया रखे हुए छोटे से नन्हे से कृष्ण गोपाल को अपने साथ लेके जमुना पार कराते हैं। जमुना जो उफान पे थी तब कान्हा को लगा कि कहीं ऐसा ना हो ये जमुना मेरे पिता को डुबो दे, तो उन्होंने डलिया में से पैर बाहर निकाला और जमुना को छुआ। जमुना का स्पर्श पाते ही जमुना शांत हो गई और वासुदेव बड़े आराम से सहजता से इस जमुना को पार करके नंद बाबा तक पहुंच गए। यही वो यमुना नदी है जिसे कालिंदी भी कहते हैं। यहीं से वासुदेव नवजात कान्हा को लेकर आए थे और इस नदी के दूसरे छोर पर नंद बाबा जो उनके साधु लगते थे उनके यहाँ पर वो छोड़ के गए थे ताकि वो सुरक्षित रहे, वो उनका लालन पालन करें। और जब वो नंद बाबा के घर गए तो वहीं से उनकी एक कन्या वापस लाके उन्होंने कंस के उसी कारागार में रख दी थी। अब आपको मैं बताता हूँ कि यह नंद बाबा कौन है और यशोदा मैया कौन है। कृष्ण उपनिषद के अनुसार जैसे कि सभी देवताओं ने कृष्ण के साथ धरती पर अवतार लिया था, जन्म लिया था, तो परमेश्वर परमात्मा का जो परमानंद स्वरूप है वो नंद के रूप में प्रकट हुए। और जो यशोदा मैया है वो मुक्ति देवी, जिनके के लिए साधु सन्यासी तरसते हैं कि उनकी मुक्ति हो जाए और जीवात्मा को जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिले, वो मुक्ति देवी यशोदा के रूप में प्रकट हुई थी। यहाँ पर नाव में बैठकर आप कालिंदी का चक्कर लगा सकते हैं। बहुत कम पैसों में आप ये आनंद उठा सकते हैं। अब मैं आपको नंद बाबा के मकान पर ले चलता हूँ जिसे महल कहा जाता है। फ़िलहाल इसके चारों ओर बहुत अवैध कब्जे हो चुके हैं, तरह तरह के अवैध निर्माण हैं, परंतु फिर भी किसी तरह से नंद बाबा का ये महल बचा हुआ है। भगवान को लेके आए थे ना मथुरा से जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को तो यही स्वरूप से लेके आए थे। शेष नाग ने बरसात से रक्षा किया है। यमुना माई चरण छूने को बढ़ने लगी। यमुना माई चरण छूने को बढ़ने लगी तो वासुदेव जी के यहाँ तक पानी आ गया। घबराने लगे, मैं डूबा तो डूबा, मेरे बालक की कोई रक्षा करो। भगवान समझ गए मेरे पिता घबरा रहे हैं, ये चरण है, ये चरण नीचे कर दिए। चरण छू करके यमुना माई ने रास्ता दिया। सबसे पहले भगवान को वासुदेव जी इसी जगह पर लेकर के आए और शेष नाग ने बरसात से रक्षा किया। यमुना पार करके भूमि पर लाए और ये नारायण रूप में दर्शन दिया है। शंकर चक्र गदा पद्म ये रूप से दर्शन दिया है। और ये देखो यशोदा माता है, यह योग माया का जन्म हुआ है। यहाँ पर भगवान कृष्ण को सुला गए और योग माया को यहाँ से चेंज करके ले गए। ये वही जगह है, वही धर्म स्थान है, वही नंद बाबा का महल है और वही नंद के आनंद हुआ और जय कन्हैया लाल आ जाओ। यही योग माया है जिन्होंने कंस को चेताया था कि तेरा काल जन्म ले चुका है और अमुक जगह पर है। उसी के बाद से जब कंस को पता लगा तो उसने गोकुल वासियों के ऊपर बहुत अत्याचार किए और राक्षसों को भेजा। सबसे पहले भगवान ने पूतना का वध किया, उसके बाद कदम का यक्षों का उनका उद्धार किया, उसके बाद तृणासुर, वृतासुर, अघासुर, न जाने कितने असुरों का वध किया। ये राक्षसों की बहन थी अकासुर बकासुर की। अकासुर बकासुर से कंस लड़ने गया था
तो उनको जीत नहीं पाया। पूतना ने युद्ध किया था, पूतना को भी नहीं जीत पाया। फिर बचने का उपाय देखा इसने, भाई भैया बन जा, भैया को बहन नहीं मारेगी, तू तो मेरी बहन है, तू मुझको राखी बांध दो, रास्ते हमारा तेरा भाई का रिश्ता। तो ये कंस की मुँह बोली बहन हो गई, तो इसके लिए ये भगवान की मौसी हो गई मामा कंस, भगवान श्री कृष्ण का। और ये पिछले जन्म में राजा बलि की लड़की थी रत्नावली। जब विष्णु भगवान ने वामन अवतार लिया, राजा बलि के द्वार पर पहुंचे थे 3 बार भूमि मांगने के लिए, तब रत्नावली ने भगवान का दर्शन किया तो मन में इच्छा हुई कि ऐसा सुंदर बालक मेरा दूध पीवे। कुंवारी थी भाई, कल्पना तो हुई है ऐसा सुंदर बालक मेरा हो जाए, मैं उसको अपना दूध पिलाऊं। जब भगवान ने सब कुछ ले लिया तब इनके मन में राक्षसी भाव आया कि ये तो छलिया है, छोटा सुंदर रूप बना के आए, सब कुछ छलिया, रहने के लिए घर तक भी नहीं छोड़ा। अरे ऐसा कोई छलिया बालक मेरा हो तो मैं उसको आंचल की झेल लगा के तुरंत मार दूं। राक्षसी के स्वभाव के कारण भूल गई। अब बोल गई तो भगवान ने दोनों उनकी मनोकामना पूरी कर दी। भगवान को दूध भी इन्होंने पिलाया और ऐसा आंचल लगा के झेल लगा के भी आई थी। कंस की घर भगवान की मौसी छठी के दिन आई थी, इसलिए छठी में नहीं पूछती है, सप्तमी के दिन छठी पूछती, अष्टमी का व्रत रहती है और नवमी में नंद महोत्सव होता है। छठी के दिन आई थी, सुंदरी का गोपी का रूप बना के आंचल का झेल लगा के भगवान को इन्होंने दूध, भगवान ने इनका दूध दिया, माता का इनको दर्जा दिया और ये राक्षसी थी, इनके लिए इनका मोक्ष कर दिया, वैकुंठ कर दिया। जन्म देने वाली देवकी मैया, पालने वाली यशोदा मैया और दूध पिलाने वाली ये पूतना मैया। अभी आप गोकुल घूमने आए तो रामलाल स्वीट की लस्सी पीना ना भूलें। यहाँ की लस्सी बहुत लाजवाब है, बहुत सेहतमंद है और बहुत अच्छे दही की बनाई जाती है। केसर पिस्ता लस्सी। आप बताइए अपने लस्सी के बारे में कुछ। स्पेशल लस्सी केसर पिस्ता लस्सी बनता है और अपना जो है प्रसिद्ध आलू पराठा है, पनीर पराठा है, खस्ता कचौड़ी है, मसाला पूरी है। दुकान का नाम रामलाल स्वीट, मुरलीधर घाट, गोकुल। ये कदम का पेड़ है। अच्छा, यहाँ पर अच्छा जो खीर हरण किया था वो यहीं है और वो वृंदावन में किया था। और कालिया नाग का मर्दन कहाँ किया था? वो भी वृंदावन में। यहाँ पर सिर्फ गोपियों के साथ वस्त्र लीला की, उनको ज्ञान देने के लिए। तो यही कदम का पेड़ था जिसके ऊपर वो वस्त्र टांग दिए थे उन्होंने। तब उनकी आयु कितनी रही होगी? 11 वर्ष से कम होगी, क्योंकि 11 वर्ष 52 दिन वो यहाँ रहे हैं, तो 12 से कम ही उनकी आयु थी, यानी बालक थे वो। तो उनका खेल था जिसके लिए कवियों ने कहा है, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता जमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। रमन रेती से करीब 500 कदम आगे ये ब्रह्मांड घाट है। ये ब्रह्मांड घाट कृष्ण की उन लीलाओं का दर्शन कराता है जब कृष्ण को माटी खाते यशोदा ने देख लिया था। यशोदा मैया ने कहा मुँह से मिट्टी निकालो, और उन्होंने कृष्ण भगवान ने जब मुँह खोला था उनको वहाँ पर पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। वो यही जगह थी जहाँ पे कृष्ण ने मुँह खोलकर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। ब्रह्मांड घाट से 2-2.5 किलोमीटर आगे ये चिंताहरण महादेव मंदिर है। ये वो स्थान है जब भगवान श्री कृष्ण ने बालपन में मिट्टी खा ली थी, तब यशोदा मैया बहुत परेशान हो गई, तो उनकी चिंता यहाँ पर हरी गई।
इनकी समाधि है, और इसी के थोड़ी सी दूरी पर ताज बीबी की समाधि है, जो माना जाता है कि इनकी गुरु बहन थी। विट्ठल दास इनके गुरु थे, और योगी आदित्यनाथ ने कुछ समय पहले इनका उद्घाटन किया है समाधियों का, या यहाँ पर सौंदर्यकरण किया है। गोकुल में रमन रेती के थोड़ा सी दूर 50 कदम की दूरी पर मध्यकालीन कवि रसखान की एक समाधि है। रसखान कृष्ण के परम भक्त हुआ करते थे, और उन्होंने इस पर कई दोहे लिखे हैं। जा दिन ते वह नंद का छोरो, या बन धेनु चराए गयो है, मोहिनी मीठी तानन गोदन, दावत वैन बजाए रिझाई गयो है, वा दिन सो कछुटोना सो के, रसखानी हिये में समाये गयो है, को न काहू की को नहीं करे, सिगरो बज वीर बिकाए गयो है। रसखान ने कृष्ण के ऊपर बहुत सारे दोहे लिखे हैं, और उनकी समाधि यहाँ रमन रेती के थोड़ी दूर पर बनाई गई है। और ये कौन सी जगह है, कौन सा गांव है, क्या हुआ ये गोकुल है। हाँ, गोकुल है। गोकुल में यहाँ पर रसखान की समाधि है। रसखान कहने को तो वो मुसलमान थे, परंतु कृष्ण के परम भक्त थे, और उन्होंने अपने दोहों में कृष्ण का बड़ा गुणगान किया है। और उनकी एक गुरु माता भी थी, ताज बीबी, वो उसकी भी समाधि यहाँ पर है। मध्यकाल में जब औरंगजेब या उससे पहले मुगलों का शासन था यहाँ पर, तब बहुत कवि हुए, बिहारी, केशव, घनानंद, तुलसीदास, सूरदास। उसी तरह से ये मध्यकालीन कवि थे, जिनका नाम है रसखान। इनकी दोहे, इनका जो काव्य था वो इतना मधुर था कि इसके साथ रस लग गया, और रसखान उन्हें कहते हैं। उन्हीं की समाधि यहाँ पर है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हनुमानगढ़, राजस्थान से। अच्छा, यह रमन रेती आश्रम है गोकुल में, जहाँ सुबह होने वाली आरती में आप इस प्रशिक्षित हथनी को यूं घंटी बजाते देखकर आनंदित होंगे। इस आश्रम में साधु संतों की कई कुटियां हैं। यहाँ एक कुंड या सरोवर है, जिसमें आप स्नान कर सकते हैं। कृपया सफाई बनाए रखें। रमन रेती के अपोजिट ये आश्रम के द्वारा बनाया गया एक छोटा सा चिड़ियाघर है, जिसमें ब्लैक बग, चीतल और अन्य कई प्रकार के एंटीलोप हैं। दूसरी ओर कुछ पक्षी भी हैं जो वहाँ तालाब में तैर रहे हैं। श्री कृष्ण जीवन व्रत की इस सीरीज के अगले यानी तीसरे भाग में हम ऐसे पात्र की बात करेंगे जिसे बहुत से लोग काल्पनिक मानते हैं, किंतु ब्रज के 84 कोस के क्षेत्र में उसका नाम आज भी गूंजता है, और वो नाम है राधे राधे।